हमारे साथ बने हुए। अब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, लेकिन संगठन को भी कोरोना मैनेजमेंट में किस तरीके से लगाया गया था और खुद योगी आदित्यनाथ जमीन पर उतरे थे, ये सभी ने देखा। देखिए, चिंता प्रधानमंत्री को भी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई और हर घर ने अपना परिजन खोया और जो सेंटिमेंट लोगों के बीच आए थे, मुझे लगता है उसको लेकर चिंता प्रधानमंत्री को भी थी, पूरी मोदी सरकार को थी, वहाँ योगी सरकार को भी थी। उसको कैसे दूर किया जाए, इसमें सरकार ने भी आगे बढ़ी। सरकार ने हर संभव उपाय किए। प्रधानमंत्री ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। साथ ही यूपी सरकार, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे पूरा देश, 30 तारीख को जब सरकार के 7 साल पूरे हुए तो पूरे के संगठन को सेवा दिवस के नाते सेवा दिवस मनाते हुए पूरे देश में कार्यकर्ताओं को लगाया गया कि वो गांव जाएं, हर ब्लॉक में जाएं, हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जाएं। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और कम से कम 10 लाख से ज़्यादा गाँव, कम से कम लाखों गाँव में वो लोग पहुँचे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता, एक बड़ी लिस्ट बीजेपी ने तैयार की है कहाँ कहाँ तक पहुँचे और कैसे सेवा दिवस को सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी आला कमान को लग रहा है कि जो मुफ्त टीकाकरण का कार्यक्रम है, इसने काफ़ी कुछ जो नेगेटिव सेंटिमेंट थे इसको न्यूट्रलाइज किया है। तो साथ ही कार्यकर्ताओं को भी लगा दिया है कि सरकार उनके लिए काम क्या कर रही है, ये जनता के बीच ले जाएं। और मुझे लगता है संगठन के स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब यूपी में भी यही काम होगा कि संगठन के स्तर पर कार्यकर्ता भी, अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और ये संदेश देंगे कि कैसे मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने आपके लिए अच्छा किया है। जी अमित, क्या मुलाकात शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, मुलाकात यहाँ पर शुरू हो चुकी है और यूपी सीएम आए हुए हैं बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर। और ये बहुत कम ऐसा हुआ है। अमित, एक बार अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, बताया कोरोना मैनेजमेंट को लेकर यूपी सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए थे, जिसके बाद केसेस कम हो गए और अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। संगठन को किस तरीके से लगाया गया और उसके बेहतर रिजल्ट मिले, इस बारे में अवगत कराया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा चुनावों को लेकर भी यह जानकारी मिल रही है कि चर्चा हुई है। चुनावों को लेकर भी जाहिर तौर पर जो परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है सियासत के लिहाज से, वो रखी गई होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और उनका एक गाइडेंस भी मिला होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे थोड़ी देर पहले मुलाकात खत्म कर फिलहाल जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए। मुलाकात वहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, डिस्कशन किया और जानकारी है कि कोरोना मैनेजमेंट, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोरोना मैनेजमेंट में राज्य सरकारें कहीं कोई कोताही ना बरते, और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी संगठन स्तर पर भी लगातार निर्देश दिए गए थे। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बताइए क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है अभी? देखिए, अभी बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है बीजेपी अध्यक्ष और यूपी सीएम के बीच में, और यूपी के संगठन को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी किस तरीके से बीजेपी काम करेगी आने वाले 6 महीनों में। चुनाव को लेकर, कोरोना जो राहत कार्य है उसको लेकर है। और बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर यूपी सीएम पहुंचे हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब यूपी सीएम आते हैं और यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष के खुद आवास पर आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। ये उन चंद मुलाकातों में से एक है और इस मुलाकात के बाद यहाँ पर तय होगा कि कैसे मिशन यूपी, जो कि बीजेपी का है, वो विजन योगी के तहत काम करेगा। मतलब कि योगी कैसे बीजेपी के विजन को, बीजेपी के लक्ष्य को आगे ले जाएंगे, कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे, किस तरीके से सरकार काम करेगी, कैसे केंद्र सरकार की नीतियां काम करेगी और किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो आम जनता से संवाद स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि पिछले 2 महीनों के दौरान ऐसा हुआ है, कोरोना काल के दौरान ऐसा हुआ है, जब पार्टी को लगता है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना है, उसको दूर करने के लिए कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद स्थापित करेंगे, संवाद कायम करेंगे, उसको भी लेकर अहम निर्देश यहाँ पर होंगे, अहम वार्तालाप होंगे। पीएम से मिलकर आए हैं सीएम योगी और अब इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात होगी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो पीएम से उनकी बात हुई होगी तो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बात होगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष से जब मुलाकात है तो पार्टी की नीतियों पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के विजन पर, पार्टी के अलाइनमेंट पर, पार्टी के अलायंस पर, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात होगी और कैसे आगे बीजेपी बढ़ेगी, कैसे लोगों तक कम्युनिकेट करेगी, इस पर एक अहम चर्चा होगी। बिल्कुल अमित, हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को ये 2 तस्वीरें दिखा दे। कल अमित शाह से मिले थे योगी आदित्यनाथ, उसकी तस्वीर आपके सामने, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
उनकी मुलाकात हुई है। 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात चली है योगी आदित्यनाथ की, और इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं और उनके साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, इस बार की परिस्थिति क्या कहती है? पिछले बार के चुनाव में इस बार किन मायनों में परिस्थितियां अलग हैं उत्तर प्रदेश की? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल भी रहा और आप कह भी रहे हैं कि एक नेगेटिविटी है, वो किसी राज्य सरकार के लिए नहीं लेकिन एक माहौल है, उसमें जाहिर तौर पर ये सभी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो जब भी चुनाव होते हैं होती है, कोई भी सरकार हो 5 साल के बाद जब भी चुनाव में जाती है एंटी इनकम्बेंसी कुछ इलाकों में ज़रूर होती है। इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ तो ध्यान देने वाली बात है, योगी आदित्यनाथ पूरे समय एक चीज़ तो उन्होंने साबित किया है कि वो 24 घंटे 7 दिन वो जनता की सेवा में और सरकार और प्रशासन में लगे रहते हैं, वो कभी कभी इससे विवर नहीं करते। दूसरा, उनके ऊपर अभी तक ऐसा कोई यूपी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। काफी कमिटमेंट का उनका है कि वो कमिटेड होकर अपने जनता की सेवा कर रहे हैं। तीसरा, एक हिंदू चेहरा जिसके चलते जो एक कट्टर वोट बैंक होता है वो उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो लगातार उनके हितों की बात कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। चौथी जो मुश्किल आ सकती है वो किसान आंदोलन को लेकर। वेस्टर्न यूपी में पहले भी काफी टकराव होता था, जहां लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, जहां मुस्लिम वोट बैंक है, जहां दलित वोट बैंक है, इन सब इलाकों में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने उन चुनौतियों को पार पाया है कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके। तो मुझे लगता है जिन इलाकों में समस्याएं होंगी, जिस इलाकों में वोट बैंक की मुश्किलें होंगी, पार्टी उस दिशा में अब काम करना पार्टी ने शुरू कर दिया है। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, एंटी इनकम्बेंसी तभी दूर होगी जब मुख्यमंत्री सड़क पर होगा। मुख्यमंत्री लगातार कोरोना से ठीक होने के बाद, उबरने के बाद लगातार सड़क पे हैं, जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा, जो भी मुख्यमंत्री जनता के बीच जाता है, मुझे नहीं लगता कि जनता उसको हार का मुंह दिखाती है, उसे जीत का ही मुंह दिखाती है। और जहां तक विकल्पों की बात है, अभी विकल्प कोई सड़क पर उतरकर नहीं आया है, अभी सिर्फ ट्विटर से काम चला रहा है। तो मुझे लगता है फिलहाल इस एंटी इनकम्बेंसी को पार पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा योगी के लिए। जी, शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित पांडे, आपका भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल